Welcome in C part of lecture first. In today's lecture, we will learn the properties of binary operations, closure, associative, identity, inverse and commutative, and also try to give the definition of a group. So, first fundamental property we studied in lecture 1 part A and part B, and today as we studied another property of our binary operation, that is associative, identity and inverse of element and commutative properties. So first I am telling again the closure property. For all the property here I am considering G is a non-empty set. ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है क्लोजर को हो एसोसिएटिव को तो यू विल राइट दिस लाइन एंड लिखना कैसे, G is a non-empty set and star is a binary operation and this G is closed with respect to this binary operation if for every element in the G. That's why I'm writing here for all A and B. Order pair उठाना है ना, A and B belong to G. When you apply the operation on these two elements, your resultant जो आंसर आएगा that also belongs to G. Then this binary operation satisfy the closure property and G is closed with respect to this binary operation. ठीक है, next अपनी property है associative property and for this I am again saying G is a non-empty set and star is a binary operation and this star satisfy the closure property if associative property if you will take any three element, maybe equal हो सकते हैं. I am just saying कि I am picking any three element from the set G such that, देखिए यहाँ पे क्या ऑपरेशन है, A स्टार B स्टार C, यानी कि पहले आप B और C में बाइनरी ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे एंड देन यू विल अप्लाई ऑन द रिजल्टेंट जो आंसर आएगा दैट विद A. तो आंसर विल बी A स्टार B, मतलब A और B में ऑपरेशन अप्लाई करो एंड देन अप्लाई ऑन विद C. जैसे आपने एग्जाम्पल भी किया था, अभी तक आप Z क्या ले रहे हो, सेट ऑफ इंटीजर एंड प्लस इज योर बाइनरी ऑपरेशन एंड दिस इज योर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है ना. एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होती है आपकी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो इस पे बनेगा. नाउ आपने एडिशन करना है. देखो आप वेरी बिगनिंग से करते आ रहे हैं. एनी टू इंटीजर अगर आप पिक करते हैं 3 + 4 तो आंसर विल बी 2 + 3 + 4, हमेशा सेम आएगा. तो इसका मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इंटीजर्स में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है. तो अब कोई ऐसा एग्जाम्पल हम करेंगे जिसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती. जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, इफ आई टेक द सेट इज योर जेड एंड योर स्टार इज सच दैट A स्टार B इज इक्वल टू सेकेंड की पावर करते हैं. इन दैट केस अभी हम चेक करेंगे नेक्स्ट उस पर associative property for this binary operation where A and B are belonging to your Z. ठीक है, Z में तो एक शायद क्लोजर ही नहीं बनेगा, आप इसको ना नेचुरल नंबर करेंगे. ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है. अगर है तो क्या ये एसोसिएटिव है. तो लेट अस चेक कि if A and B belong to natural number, if I took the binary operation A star B is equal to second की power, in that case is it a binary operation and क्या ये क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है. फिर आपने चेक करना है क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो लेट अस चेक दिस थिंग हियर. व्हाट आई एम सेइंग नेचुरल नंबर. एज यू नो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज 1 2 3 and 4 and I define the binary operation such that it is second की power. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि क्या बाइनरी होगा. अब आप कोई भी 1 × 2 लेंगे, 1 × 3 लेंगे, कुछ भी लें आप, नेचुरल नंबर 1 होगा मिनिमम और उसके बाद क्या होगा, B की वैल्यू ग्रेटर देन होगी. तो 1 की पावर कुछ भी लोगे तो 1 ही मिलेगा, 2 की पावर करोगे तो नेचुरल नंबर. तो येस दिस इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. ठीक है,
तो यानी आपका स्टार बाइनरी ऑपरेशन तो है यहाँ इस ऑपरेशन में, ठीक है। नाउ चेक द सेकंड एसोसिएटिव। एक एग्जांपल हमने किया कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। लेट अस टेक द एग्जांपल इन विच एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई। चेक करते हैं कि होगा कि नहीं। एसोसिएटिव में क्या करना है हमने, ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी करना है, एंड फिर करना है हमने ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी, जैसे अभी लिखा था, यही किया था ना। तो फर्स्ट आई एम चेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ ऑपरेशन क्या लगेगा, देखो फर्स्ट ये है आपका सेकेंड, ये सेकेंड की पावर फर्स्ट है, ये ध्यान रखना आपने। अब यहाँ बी सी करेंगे तो आंसर विल बी ए स्टार, तो बाहर है, बी सी का मतलब बी की पावर सी, ठीक है। तो ये आंसर क्या देगा, अब यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, सेकेंड की पावर फर्स्ट, तो बी सी की पावर ए, तो ये बी सी ए हो जाएगा, बी की पावर सी ए। नाउ अप्लाई द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द राइट हैंड साइड। रूल के अकॉर्डिंग पहले आप इसे परफॉर्म करेंगे क्योंकि ब्रैकेट यहाँ है, तो ए स्टार बी क्या आंसर देगा, दिस विल गिव्स यू बी की पावर ए। फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, ऑपरेशन क्या है, सेकेंड वाले की पावर फर्स्ट जाना है, तो दिस इज माई सेकेंड, दिस इज माई फर्स्ट, तो बी की पावर ए एंड स्टार ऑफ सी। यहाँ रूल क्या जाएगा, सी की पावर, ये फर्स्ट है, अब ये सेकेंड है, सेकेंड की पावर फर्स्ट, सेकेंड की पावर फर्स्ट क्या होगा, बी की पावर ए, तो ये सी की पावर बी की पावर ए, तो क्या बी की पावर सी ए इज इक्वल टू सी की पावर बी की पावर ए होता है, या आप बताओ, ये नहीं होता। कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4, बी की पावर सी है एंड 3 की पावर 2 इंटू 4, तो कितना बनेगा 3 की पावर 8, और सी बी ए, सी की पावर बी यानी 4 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो ये बना 4 की पावर 9, तो 3 की पावर 8 तो आपका नहीं है, 4 की पावर 9, ठीक है। चाहे आप जनरलाइजेशन करें चाहे आप डायरेक्ट करें। इन दिस केस दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इफ आई टेक द बाइनरी ऑपरेशन इज दिस वन, ये रिलेशन होता है ना ए और बी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट का, तो इन दिस केस दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल। कोई एक सेट ले लीजिए एंड देन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था एडिशन मॉडुलो एम ऑन द सेट ऑफ जेड, हमने क्या लिया था, ये था आपका लेक्चर 1 का पार्ट बी 5th पेज, ठीक है। अगर आपने वॉच किया हो तो देर आई सोल्व दिस क्वेश्चन कि एडिशन मॉडुलो 7 था एंड जी वाज दिस ग्रुप एंड बाइनरी ऑपरेशन क्या था, एडिशन मॉडुलो 7, एंड आई कंस्ट्रक्ट दिस टेबल देयर, कंपोजिशन टेबल हमने कंस्ट्रक्ट की थी एंड आई प्रूव दैट दिस सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई है दिस बाइनरी ऑपरेशन, सेकंड क्या प्रॉपर्टी से चेक करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ हेयर आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, तो हेयर फॉर ऑल ए बी एंड सी दैट बिलोंगिंग टू योर ग्रुप जी, योर ए with binary operation addition modulo m, b addition modulo m c is equal to a addition modulo m b, जो आंसर आएगा that is addition modulo m c. You can check everywhere, ठीक है। बट इसमें हम लिखते हुए कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि एडिशन मॉडुलो ही तो करना है, और नंबर थ्योरी में आपने किया था 3 नंबर को आप a एडिशन मॉडुलो m, तो यहाँ क्या आना था, या रिमाइंडर ही तो आना था, जब बी और सी को आप किससे डिवाइड कर रहे थे, एम से, तो इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा आपका, दिस इज आर इंटू एम ही तो आएगा, है ना। तो आर इंटू एम की बजाय आप अगर कहें कि बी प्लस सी को डिवाइड करो, तो आर से डिवाइड तो ऑपरेशन बाहर चला गया, तो दिस इज बी प्लस ऑफ सी,
एंड देन यू विल अप्लाई द एडिशन मॉडुलो m। तो इसका मतलब क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी व्हेन डिवाइडेड बाय m you are obtaining the non-negative number and r is greater than equal to 0 less than equal to m। तो यहाँ आप इसमें कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, तो आपको रिमाइंडर तो फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो b प्लस सी, जो आंसर आए उसमें a भी ऐड कर दो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज लीस्ट नॉन नेगेटिव, क्योंकि देखो जीरो से बड़ा है ना, तो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, किसे डिवाइड कर रहे हो आप, a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करना है, दिस डिवाइडेड बाय एडिशन मॉडुलो 7 है तो डिवाइडेड बाय 7। एंड ये आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी करो, अभी आपने किया इंटीजर में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि a प्लस बी प्लस सी के बजाय आप बोलिए लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी के बजाय आप a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 7। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो आप ब्रैकेट लगा रहे हो, यू कैन राइट हियर a प्लस बी एंड यू कैन से कि एडिशन मॉडुलो 7 विद c एंड दिस इज इक्वल टू, अब a प्लस बी करो, जो आंसर आए c करो, उसको 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लो, या फिर a प्लस बी को 7 से डिवाइड कर दो। नंबर थ्योरी कहती है दिस इज इक्वल टू दिस। आप करके देखना, 3 नंबर लो कोई भी, इसके और इधर कॉलम के 3 एलिमेंट पिक कर लीजिए एंड यू विल अप्लाई द रूल देयर। तो ये रूल आपका क्या आया, दिस इज नथिंग बट दिस इज a एडिशन मॉडुलो m, b एडिशन मॉडुलो m ऑफ c, ठीक है। तो b एडिशन मॉडुलो c करो तो r रिमाइंडर आएगा, तो उसके बजाय आप b प्लस सी को बाहर, क्योंकि मॉडुलो m ऑलरेडी पड़ा है तो वो इक्वल होगा। तो इससे क्या शो होता है, इन दिस क्वेश्चन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट इन दिस सेट G, ठीक है, क्लियर। तो आज हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस इज द एग्जांपल वेयर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अभी जो प्रीवियस किया था दैट इज द एग्जांपल वेयर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। Next important property is the identity element with respect to the binary operation in a given set. So again G is a non-empty set and star is here my binary operation. हम इसे आगे फ्यूचर में करेंगे existence of identity in a group, ठीक है। तो अभी मैं ग्रुप नहीं बता रही हूँ, जस्ट राइटिंग 4 प्रॉपर्टीज, आई विल टेल द थ्री डेफिनेशंस, सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड ग्रुप एज इट इज। तो सीरियल ऑर्डर से फर्स्ट इज क्लोजर, सेकंड इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ध्यान से देखिए, दिस ई एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू जी and I will say this is an identity element of this group G for this binary operation। वो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है कि स्टार इज माई बाइनरी ऑपरेशन इफ क्या कंडीशन है, एवरी एलिमेंट इन G, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सबके लिए ट्रू हो जाए, किसी एक के लिए ट्रू ना हो, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू G with the binary operation and for every element in a G this will satisfy this property. What is this property? If I operate A with the identity element, any element अगर आप सेट का लोगे, अगर उसे ऑपरेट करते हो आइडेंटिटी के साथ, your answer should be that element। एंड क्योंकि अभी हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ नहीं किया, तो नॉट ओनली दिस कंडीशन इज ट्रू सफिशेंट, आपको रिवर्स भी चेक करना है, ई स्टार ऑफ ए इज आल्सो इक्वल टू ए। समटाइम ऐसा होगा कि ये सेटिस्फाई हो जाए और ये वाला सेटिस्फाई ना हो,
अभी आपकी बुक में ऐसा कोई एग्जाम्पल मेंशन नहीं है, बट जब कल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे देयर विल बी एग्जाम्पल इन विच द लेफ्ट हैंड साइड इज सेटिस्फाई फॉर आइडेंटिटी बट राइट हैंड साइड इज नॉट सेटिस्फाई फॉर आइडेंटिटी. इन दैट केस वी कांट से कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, क्योंकि आप क्या पढ़ते हो, अभी हमने पढ़ा है सेट ऑफ इंटीजर. एग्जाम्पल देखो, दिस इज जेड with respect to addition. This is binary operation. Addition is my binary operation on the set of integers. तो if a is any integer, any बोल रही हूँ उसका मतलब for all z एलिमेंट की बात कर रही हूँ. a को किसके साथ ऑपरेट करूँ कि a ही आ जाए. अब आप बताओ a में क्या ऐड किया जाए कि a ही मिल जाए. तो दैट इज 0. ठीक है, एंड यू कैन आल्सो से कि 0 प्लस ऑफ a इज आल्सो a. ऐसा है ना. तो इन दिस केस क्या 0 इंटीजर से बिलोंग करता है. यस, 0 बिलोंग्स टू z. सो द आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज 0. नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. z इज दिस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट देखो क्या कहते हैं, ए को आई एम सेइंग हियर ए इज जेड फॉर एनी जेड. तो ए को किससे ऑपरेट किया जाए कि ए ही मिल जाए, या फिर यहाँ पर क्या लिखा जाए कि ए के साथ ऑपरेट करें आंसर ए ही आ जाए. हेयर इज ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. तो कैन यू टेल मी कि ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ए आ जाए. तो दैट इज माई 1 हेयर. ठीक है, एंड यहाँ पर भी 1. तो यानी कि मुझे क्या कंक्लूजन मिल गया यहाँ पर. आई ऑब्टेन द कनेक्शन. व्हाट कनेक्शन. इन केस ऑफ इंटीजर a स्टार ऑफ 1 इज इक्वल टू a एंड दैट इज 1 स्टार ऑफ a. इट मीन्स 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ इंटीजर व्हेन योर बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. अब कोई ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें एग्जिस्ट नहीं करता. Let us take the example of integers, sorry, natural numbers, and with respect to binary operation plus. पहला क्वेश्चन तो आपसे ये, क्या इंटीजर में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, क्या क्लोजर सेटिस्फाई होगा. तो ये आंसर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दिया. तो आंसर इज यस. तो दिस इज माई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. यस, नाउ यू वांट टू चेक क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. सोचो. यस, आप कहोगे 0 प्लस एनी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू a, है ना. तो दिस इज ट्रू, ये तो ट्रू है. बट 0 बिलोंग्स टू n आ रहा है. सोचो. इन केस ऑफ नेचुरल नंबर 0 डज नॉट बिलोंग टू n. तो हमारी तो आइडेंटिटी की कंडीशन ये है ना कि वो उस सेट से बिलोंग करना चाहिए. वेदर ये बाइनरी ऑपरेशन भी कंडीशन ट्रू जा रही है ना. बट ये कंडीशन तो फेल हो रही है हमारी. तो आप यहाँ कहेंगे 0 इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट. यहाँ 0 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है for the set of natural number under the binary operation addition. ठीक है, तो मोस्टली यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. तो रिमेंबर दिस थिंग, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट. आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछूंगी मैं आपसे लिखने के लिए. मुझे मोनोइड करवाना है. इन दैट केस मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है. आई होप ये क्लियर होगा. नाउ द क्वेश्चन टू यू, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इफ़ यू आर वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स. इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, व्हाट आर द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड व्हाट आर द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन एज वेल एज बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, देखते हैं आप क्या आंसर रिप्लाई करेंगे. ठीक है, अब देखते हैं इन्वर्स एलिमेंट.
देखिए इनवर्स एलिमेंट, G is non-empty set, star is binary operation, every element in G, ठीक है। अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं G का, इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट क्या होगा पहले वो देख लो, फिर फॉर ऑल करना है। तो A बिलोंग्स टू G है, तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू G है, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन B, वो भी G से बिलोंग करना चाहिए, ये ध्यान रखना, G से बिलोंग करना चाहिए, सच दैट अगर इस एलिमेंट को B के साथ ऑपरेट करें विद दैट बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। एंड लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, आंसर शुड बी आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे आपने लिया एग्जाम्पल Z का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हेयर योर बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन and your identity element is 0. Now you can take any A belonging to Z. हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज करो आपने 2 ले लिया, अब 2 का इन्वर्स कौन आएगा। अच्छा एक चीज़ और भी है, हम B को क्या डिनोट करते हैं, A इन्वर्स, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि 1/A, ये डिपेंड करता है आपका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है, क्या है, ठीक है। तो आपने ये वाली चीज़ नहीं कंसिडर करनी, आपने ए इनवर्स का मतलब है ऐसा एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं मुझे इसके, देयर यू विल फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन इन अ बेटर वे, ठीक है। तो सपोज 2 इज बिलोंगिंग टू Z, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 2, 2 इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एयर। कैसे, देखो आई सेड इनवर्स ऑफ दिस इज B, सपोज आपने B एलिमेंट ही ले लिया, तो 2 का इनवर्स कौन है, B। अब मुझे B फाइंड आउट करना है कि ये क्या आया, तो मुझे 2 के साथ बाइनरी ऑपरेशन क्या लगाना है, एडिशन, यहाँ B लिखना है, आइडेंटिटी क्या है, 0। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, B की वैल्यू क्या आई है, माइनस ऑफ 2, लेकिन B प्लस 2 भी क्या आना चाहिए, वो भी 0, तो अगेन B इज इक्वल टू -2। तो इन केस ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, इनवर्स ऑफ A इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। तो हम जनरली क्या करते हैं, इनवर्स ऑफ A ऐसे लिखते हैं, इनवर्स ऑफ A is equal to negative of this number with the binary operation -1। अब आपसे एक क्वेश्चन है, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमने कहा ये क्लोजर भी सेटिस्फाई करता है, ये एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता है, चेक कर रहे हो ना, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसका एग्जिस्ट करता है, और अभी हमने चेक किया इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग कि ये 4 की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ कम टू द Z विद द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, क्लोजर सेटिस्फाई करता है, यस करता है, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन में होता है, अभी किया आपने कि यस दिस सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड यू आर सेइंग कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज 1। नाउ चेक करो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखो आप कोई भी एक ए इंटीजर ले लीजिए and you will say its multiplication with respect to B is your 1। अब B की वैल्यू क्या लें कि 1 आ जाए, तो B की वैल्यू क्या लोगे, 1/A। लेकिन अगर आपने A की वैल्यू सपोज 2 ले ली, इंटीजर 2 लिया, तो 1/2 तो नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू Z है। क्या 1/2 0.5 Z से बिलोंग करता है, नहीं करता ना, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, जो इन्वर्स एलिमेंट है वो भी उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। इन केस ऑफ इंटीजर इन्वर्स ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू द सेट, सो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इन केस ऑफ Z। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, चाहे आप वो व्हाट्सएप ग्रुप जो अपना वहाँ डिस्कस करना, गिव मी द आंसर हाउ मैनी एलिमेंट इन द Z कंटेन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
आपने जेड के अंदर कोई तो एलिमेंट होगा जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। देखिए बाइनरी ऑपरेशन में ग्रुप में जब हम जाएंगे तब हम ये करेंगे कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि इन्वर्स एलिमेंट, तो ये हटा भी सकते हो। किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सभी के लिए होगा तो फिर हम कुछ ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। ओके, अब मुझे डेफिनेशन करवानी है बच्चों, ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज़ ए ग्रुप। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं डेफिनेशन। तो G इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट, स्टार इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन। इफ़ योर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई दीज 4 प्रॉपर्टीज, इन दैट केस यू कैन से दिस इज ग्रुप। ठीक है, तो व्हाट आर दीज प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर के लिए तो क्या था, फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू G इम्प्लाइज A स्टार B शुड बिलोंग्स टू G होना चाहिए। एसोसिएटिव के लिए भी हमने क्या किया, फॉर एवरी एलिमेंट A B एंड C बिलोंग्स टू योर G इट शुड सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज स्टार सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, A स्टार ऑफ B स्टार C शुड बी इक्वल टू A स्टार B स्टार ऑफ C। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने क्या कहा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E दैट बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A बिलोंग्स टू योर G, फॉर ऑल है यहाँ पर, कंडीशन क्या थी, A स्टार ऑफ E शुड बी इक्वल टू A एंड दिस इज इक्वल टू E स्टार ऑफ A। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर ऑल वर्ड आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या था, मतलब एवरी एलिमेंट, तो फॉर ऑल A belongs to G there exist यूनिक, ये यूनिक वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, B एंड इट इज आल्सो बिलोंग्स टू योर G सच दैट, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A स्टार किसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, B के साथ, और क्या आना चाहिए, इसी सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट और B स्टार ऑफ A आना चाहिए। अगर आपका कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इफ इट सेटिस्फाई ऑल दिस 4 प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज ग्रुप। ठीक है, जैसे आपने रियल नंबर का लिया था तो एडिशन के साथ वो भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर, ये आपके लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इज इट ग्रुप, थिंक अबाउट दिस, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी। अब मैंने क्योंकि ये एग्जाम्पल लिया था तो दिस इज द एग्जाम्पल, शो दैट जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप। लेट अस टेक 2 or 3 multiple choice question in which we have to find the identity and inverse element corresponding to the given binary operation. G is the set of all positive rational numbers। देखिए रैशनल नंबर्स हैं और उसमें भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी कि 0 जो है दैट नॉट बिलोंग्स टू माई क्यू प्लस, रिमेंबर दिस थिंग। एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज गिवन बाय A स्टार B, वो किसके बराबर है, A को और B को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। क्वेश्चन इज देन आइडेंटिटी, देन फाइंड देन आइडेंटिटी एलिमेंट इन इनवर्स एलिमेंट ऑफ A इज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक आंसर है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। अब हमें स्टार्ट करना है, एज बाइनरी ऑपरेशन इज A स्टार B इक्वल टू AB बाई 4, और हमारा जो G है वो कौन है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर आई टोल्ड क्या था, P बाई Q फॉर्म में था, P एंड Q क्या होते हैं, दे आर इंटीजर्स, यहाँ क्योंकि पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ये आंसर क्या जाएगा, Z विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो Q पे कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि Q तो आपका ऑलरेडी इसके अंदर पॉजिटिव है, तो Q जो है वैसे कंडीशन होती है 0 नहीं होना चाहिए P बाई Q फॉर्म में, बट ये पॉजिटिव आंसर ही होगा तो कोई भी टर्म 0 नहीं है, P की वैल्यू 0 भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप का है। तो हाउ टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम कहेंगे कि लेट E बिलोंग्स टू Q प्लस, कोई पॉजिटिव इंटीजर है,
कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, ठीक। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ए स्टार ऑफ ई इज इक्वल टू ए, आप ये भी कह सकते हो ए इज इक्वल टू ई स्टार ऑफ ए, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ठीक है। अभी क्योंकि कॉम्पिटेटिव है, लास्ट लेक्चर में हमने कर भी लिया था, कॉम्पिटेटिव में हम फिर लेफ्ट राइट दोनों चेक नहीं करते, तो चलिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नाउ अप्लाई द डेफिनेशन ऑन ए स्टार ई। ए स्टार ई का मतलब है ये पहला एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट डिवाइड बाय 4, तो ए ई बाय 4, बीच में अब आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 4 इससे मल्टीप्लाई, अब ए की वैल्यू डिवाइड में जाएगी, ये ए और ये ए आप कैंसिल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 0 नहीं है, 0 तो इस सेट से बिलोंग ही नहीं करता, तो वी कैन कैंसिल आउट दिस वन। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 बन जाएगा, तो ई की वैल्यू इज़ 4, तो माई आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 4। अब देखिए 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दो में नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर एक आंसर मैंने इसमें निकाल लिया तो मैं दो तो डिस्कार्ड कर सकती हूँ, क्योंकि पहले नंबर पे आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, तो दिस इज़ नॉट हेयर आंसर, दिस इज़ नॉट हेयर, तो आंसर विल बी 8/a या 16/a। तो अब तो इनवर्स निकालना है, ठीक है। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। एक्चुअली इन दिस केस माई बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव, एज आई टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कब होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ऑफ ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दिस इज कॉम्यूटेटिव। तो इन कॉम्यूटेटिव आई डोंट राइट बोथ द लेफ्ट एंड राइट, जैसे बी स्टार ऑफ ए, मैं ये वाला पोर्शन नहीं लिखूंगी यहाँ पर, अगर एक कॉम्यूटेटिव ना होता तो फिर मैं दोनों कंडीशन चेक करती, ठीक है। ओके, ए स्टार ऑफ बी इक्वल टू, अब यहाँ पे इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो ए किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू प्लस से। मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या कोई बी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्यू प्लस से, वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा, ए स्टार ऑफ इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, दिस सेट, सॉरी। तो आई व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आई ऑब्टेन दिस इज 4, तो दिस इज ए स्टार ऑफ बी इक्वल टू 4। अब ए स्टार बी ऑपरेट कर दीजिए, क्या बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, ए बी बाय 4, सो आई राइट हियर a multiplication with b by 4. My objective is here to find the value of b. So this is 4, 4 4 is 16 by a. So my inverse of any element a in this set, the corresponding identity element, inverse element is b, 16 by a. So this is the right answer. तो इस तरह से ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा, जो आपको अगर एमएससी एंट्रेंस में एडमिशन लेना है, एमएससी के अंदर एग्जाम में जाना है, तो एंट्रेंस में ये क्वेश्चन बनेंगे इसके, ठीक है। वैसे आपकी एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन है, जिसमें आपने इसको एक एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, एंड दिस इज आल्सो ए क्वेश्चन इन योर बुक, आई मेक इट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन इज, अगर आप देखना चाहें तो 15-16 क्वेश्चन होगा शायद ये जीवन सन्स की बुक में, आपकी पहली फर्स्ट एक्सरसाइज में। व्हाट आर द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ दिस ए एलिमेंट, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है एंड इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है, वेयर जी इज आर माइनस और -1, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ये लिखना चाहिए वैसे, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड जी इज set of all real number except -1, and the binary operation is given by this relation. Then give me the answer of identity element and the inverse. फर्स्ट तो मैं चेक करूँगी क्या ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। देखिए ए स्टार ऑफ बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। इफ़ आई सेट बी स्टार ऑफ ए, तो वो क्या आएगा, बी प्लस बी इंटू ए, और ये मुझे पता है ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, एडिशन में तो रियल नंबर में कॉम्यूटेटिव होता है, और बी ए बी के बराबर होता है, तो बी स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ऑफ बी। तो यस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव, दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो मैं अब आइडेंटिटी निकालने के लिए ओनली द लेफ्ट पोर्शन को ही सिंप्लीफाई कर दूंगी, तो आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, identity element is the element belongs to your this G group
सच दैट कैसा होना चाहिए, ए स्टार ऑफ आइडेंटिटी शुड बी ए। अब ए स्टार ई पे आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या है आपका ए, सेकंड क्या है आपका ई, प्लस दोनों की प्रोडक्ट क्या है ए इंटू ई इज इक्वल टू ए टू ए कैंसिल। तो दिस इम्प्लाइज मी, अब ये एडिशन जो बना ना, ए और बी कौन है, रियल नंबर है, एक्सेप्ट -1 नहीं है ए की वैल्यू। तो यहाँ ई और ये कौन बचा, 1 प्लस ऑफ ए। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज इक्वल टू 0, आइदर ई 0 और 1 प्लस ए 0। यही होता है, दो नंबर की प्रोडक्ट जब 0 होती है तो उनमें से आइदर दिस 0 और दिस 0। बट हियर यहाँ पर ए की वैल्यू क्या नहीं है, -1 तो है नहीं, आपके सेट में से ही हटा हुआ है। इसका मतलब ये टर्म तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब कौन 0 है, आइडेंटिटी इज 0। तो हेयर इज आइडेंटिटी 0, हेयर इज दिस, तो यानी ऑप्शन में ये दो तो है नहीं। क्लियर। अब टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट, now to find the inverse of this element, let B belongs to your G such that A star of B is equal to identity. So what is identity element? In my question identity is 0. So A star B rule के according क्या है, A plus B plus A into B and identity element is 0. So here I want to find the element B. Objective तो B find out करना है ना, तो you can take A on the right hand side. So here is B plus AB is equal to minus of A. So here you can take B outside. So this is 1 plus of A is equal to minus A. From here you can say, यहाँ simple multiplication चल रहा है, तो minus A by 1 plus of A. So this is the element B. तो ऑप्शन में देखो कहाँ आंसर है, ये रहा आंसर। ठीक है, तो 4th is your required answer for this question. I hope आपको आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर, जैसे आज हमने थोड़ा ग्रुप भी कर लिया, दैट सेटिस्फाई ऑल द 4 प्रॉपर्टी, दैट इज योर an algebraic structure with the given binary operation will satisfy all the laws. Which laws? Closure, associative, identity and the inverse. That is your group. In next lecture we will practice more question. Thank you so much for watching.